कड़ाके की ठंड में इस वक्त गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। छात्र संसद की शुरुआत यहां से उन्होंने की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि आज जो है वो यहां पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हैं। मांग जो है वो सबको पता है। प्रशांत जी, पहला सवाल है, यहीं से आपने छात्र संसद की शुरुआत की, उस दिन किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ आपने भी देखा, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या लग रहा है? पुलिस तो आपको आज भी बोलने आई कि यहाँ पर नहीं बैठ सकते, यहाँ पर अनुमति नहीं। नहीं, पुलिस मुझे कुछ बोलने नहीं आई है। ये बिहार में दो तीन चीजें जो भ्रम बैठा दिया है अधिकारियों ने कि लाठीचार्ज करना हमारा अधिकार है। कानूनन किसी भी पुलिस पदाधिकारी को, सिपाही को, अफसर को किसी पर लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। जब तक कि आपके पास कोई ठोस वजह न हो तब तक आप किसी नागरिक पर लाठी नहीं चला सकते हैं। किसी सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 3 साल में 87 अलग अलग धरना प्रदर्शनों पर नीतीश कुमार ने बर्बरतापूर्ण लाठी चलवाई है। वो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, शिक्षक हो, मुखिया हो, पंचायत सरपंच हो, सांख्यिकी वाले बच्चे हों, जो आता है उसको लाठी मारते हैं। दूसरा, ये भ्रम फैला दिया गया कि यहाँ बैठने के लिए परमिशन चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान कहाँ बैठे हैं? सड़क पर बैठे हैं। उस सड़क का परमिशन किसने दिया है बैठने के लिए? भाई, ये लोकतंत्र है। संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है कि सरकार ने जो एरिया डिजिग्नेट किया हुआ है उसके अलावा कहीं पर आप नहीं बैठ सकते हैं। ये सार्वजनिक जगह है, हम लोग कोई उपद्रव कर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं साथ में। अगर यहाँ 4 अफसर आकर बैठ जाएंगे, 50 अफसर आकर बैठ जाएंगे तो क्या वो गैर कानूनी हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि आपकी संख्या ज्यादा है। आप ये बताइए कि अगर यहाँ 50 अफसर आ जाएंगे या 10, यहाँ सुबह 5,000 लड़के दौड़ने आते हैं तो 5,000 उनकी संख्या है, तो क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। गांधी जी की मूर्ति आपने बनाई हुई है तो गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ आप बात कर रहे हो यार। गांधी जी ने जाकर जहां नमक बनाया वो भी तो गैर कानूनी था, उस समय के कानून के हिसाब से वो भी गैर कानूनी था। तो ये आज के जो नए निजाम हैं, आज के कोई कह रहा है डीएम साहब ने कहा है। अरे भाई, डीएम साहब कौन है? डीएम तो यहाँ भाई जो अधिकारी है वो तो जनता के पैसे पर, जनता की मदद के लिए है ना, जनता के काम करने के लिए है। वो जनता का मालिक कब से हो गया? मालिक जनता है ना। प्रशांत जी, 30 तारीख को आपने कहा था कि हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम अपने हिसाब से जो आगे का कार्य होगा वो करेंगे। आज आप धरने पर बैठे हैं। नीतीश कुमार, उनके मंत्री का ये साफ कहना है कि सरकार सभी चीज को सुन रही है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ऑटोनोमस बॉडी है बीपीएससी, वो खुद निर्धारित करेगी उन्हें क्या करना। भाई, उनका काम है, जो कहना क्या चाह रहे हैं कहें। उन्हीं उप मुख्यमंत्री से जरा पूछ लीजिए कि बीपीएससी ऑटोनॉमस है इसलिए आप री एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता जो 1,000 रुपया देना था तो तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कहा था 2015 में, उसको देने से कौन रोक रहा है? वो कौन ऑटोनॉमस बॉडी रोक रही है? बिहार में बच्चों को डोमिसाइल की सुविधा मिले, इसको करने से कौन रोक रहा है? जिन शिक्षा माफियाओं ने, अफसरों ने पेपर लीक किया उसको पकड़ने से तुमको कौन रोक रहा है? लाठी चलाने के लिए कौन सी ऑटोनॉमस बॉडी ने कहा था कि लाठी चला दो? लाठी तो तुमने चलवाई है। तो क्या मतलब बेकार की बात कर रहे हैं ये लोग। आपने पेपर लीक का जिक्र किया, एक एंटी पेपर लीक कानून भी बिहार में आया, पिछली बार पारित भी हुआ, क्या लगता है कि उससे कोई फायदा हो रहा है? भाई, ये तो आप बताइएगा, बच्चे बैठे हैं ये बताएंगे। कोई एग्जाम तो होता नहीं जिसमें पेपर लीक ना हो। इसलिए हो रहा है कि जो लोग एग्जामिनेशन लेने वाले हैं लोग, अब आप बीपीएससी के चेयरमैन को देख लीजिए, जिन बच्चों को एक छोटी सी गलती के लिए आप दौड़ाकर मार रहे हो, बीपीएससी के चेयरमैन पर दर्जनों केस हैं, भ्रष्टाचार के केस हैं। किसने बैठाया है वहां पर उनको? इसी नीतीश कुमार ने बैठाया है। कब बैठाया है? जब आज के विपक्ष के नेता इनके साथ सरकार में थे, दोनों ने मिलकर बैठाया है। इसीलिए कोई बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ नहीं बोल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि इनका भविष्य दांव पर है, क्योंकि इनकी हक का चीज, इनके हक को मारा जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेते जाएंगे। दो अलग अलग पार्टियां हैं जो आप पर आरोप लगा रही हैं। एक तरफ पप्पू यादव कहते हैं कि आप ढोंग रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि प्रशांत किशोर राजनीति में किशोर हैं, अभी वो नहीं समझ पा रहे बिहार की। ठीक है, चलिए, राजनीति का किशोर समझ के ही छोड़ दीजिए। पप्पू यादव को क्या कुछ नहीं कहेंगे। लगता है? तेजस्वी यादव को भी साथ देना चाहिए था, प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन इन दिनों राजनीति में कुछ ज्यादा। किसने दिया नहीं दिया, किसने क्या कहा नहीं कहा, उसका कोई मतलब नहीं है। हर वो व्यक्ति जो बिहार के युवाओं के बारे में चिंतित है या बिहार के युवाओं के साथ खड़ा है, उसको इसका साथ देना चाहिए। वो प्रशांत किशोर को गाली दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है। वो बिहार के युवाओं को तो गाली नहीं देगा, बिहार के युवाओं के साथ खड़ा हुई है। प्रशांत किशोर का तो कोई महत्व नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रशांत किशोर,
क्या कहना चाह रहे अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमस बॉडी हम फैसला नहीं ले सकते हैं। 67th बीपीएससी का एग्जाम जब हुआ था, उन्होंने सेम डे सीएम ने उसको कैंसिल किया था। तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं? आप इस बात को जो है उनसे पूछिए ना कि आप ही ने तो उसको कैंसिल किया था 67th वाला, और अभी आप बोल रहे हो ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के? तो ये कोई तरीका थोड़ी है। तो ये छात्र भी थे और साथ में प्रशांत किशोर ने ये साफ कहा कि राजनीतिक रूप से मुझे किशोर जरूर कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बैठे हैं और यहीं पर बैठे रहेंगे। गांधी मैदान के ऐतिहासिक गांधी जी के मूर्ति के समक्ष जो है प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो यहाँ पर है और उनका साफ कहना है कि हम पर जो आरोप लगाना है लगाएं, लेकिन छात्रों को न्याय जो है वो मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से छात्र जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। कड़ाके की ठंड में जो भीड़ है वो छात्रों की भीड़ है और उनकी अलग अलग मांगे जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। ये दूर तक आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ खड़े हैं। अनुमति मिले या ना मिले वो यहीं पर रहेंगे और अपनी मांगों को जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यहीं पर बैठेंगे। और देखिए तस्वीरों में किस तरीके से प्रशांत किशोर के साथ सभी लोग जो है बैठे हैं। अब देखना है प्रशांत किशोर कब तक यहाँ पर बैठते हैं और क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।